दोस्तों, अभी तक आप मुझसे सुन रहे थे ऐसी फिल्मों के बारे में जो किसी न किसी साहित्यिक कृति पे बनी है। हमारे भारतीय लेखकों ने जो लिखा या और राइटर्स ने जो लिखा है अंग्रेज़ी, हिंदी या भारतीय भाषाओं में जो कहानियाँ लिखी गई हैं और जिन पे फ़िल्में बनी हैं, वो फ़िल्में कितनी मकबूल हुई हैं, कैसे-कैसे बनी हैं, किस तरह से समाज को प्रभावित किया है, उनकी कहानियाँ क्या रही हैं, इसके बारे में मैं लगभग आपको 100 एपिसोड्स में बता चुका हूँ। उससे पहले मैंने आपको लगभग 40 एपिसोड्स में ये बताया कि मूक भाषा से लेकर अब तक जितने भी हमारे प्रोडक्शन हाउसेस रहे हैं, वो किस तरह से काम करते रहे, कौन-कौन व्यक्ति उनके साथ जुड़ा रहा। अब मैं आपके साथ तीसरी उसमें साझा कर रहा हूँ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने फ़िल्मों के ट्रेंड्स चेंज किए हैं। ऐसे अभिनेताओं, अभिनेत्री या प्रोडक्शन में लगे हुए ऐसे लोग जिन्होंने अपने-अपने समय में नए दौरों को शुरू किया है, नए तरीकों को शुरू किया है और नए ट्रेंड्स डाले हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लेबैक सिंगिंग जो सिनेमा में होती थी, वो किसने स्टार्ट कराई। उससे पहले जो हमारे सिंगर्स थे वो किस तरह से काम करते थे और प्लेबैक सिंगर के लिए जो शुरुआत हुई, उसमें किसका नाम पहले आया। फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत संगीत जगत में के लिए बहुत अहम रही है। उससे पहले वो एक्टर्स खुद ही अपने गीत गाया करते थे और तब अधिकतर एक्टर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड गायक नहीं थे। जो ट्रेंड सिंगर्स थे वो बड़ी-बड़ी महफ़िलों में लाइव गाते थे या विभिन्न कंपनियों के साथ मिलकर अपने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स रिलीज़ करते थे। मगर प्लेबैक सिंगिंग जब शुरू हुई तो उन गायकों के लिए नए और बहुत खूबसूरत अवसर भी पैदा हो गए और भारतीय सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत कराई थी एक ऐसे साहब ने जिनका नाम है नितिन बोस। नितिन बोस जो हैं एक समय के बहुत बड़े ज़बरदस्त फ़िल्मकार थे, जो एक लेखक भी थे और सिनेमेटोग्राफ़र भी थे। वो फ़िल्म जिससे नितिन बोस जी ने भारतीय सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग यानी कि पार्श्व गायन की शुरुआत की थी, वो थी 1935 में आई फ़िल्म धूप छाँव। गीत था मैं खुश होना चाहूँ, गाया था सुप्रभा सरकार ने, पारुल घोष ने और उमा शशि देवी ने और संगीतकार थे आर.सी. बोराल और पंकज मलिक। आज नितिन बोस जी का जन्मदिन है 26 अप्रैल 1897 को कलकत्ता में नितिन बोस का जन्म हुआ था और इनके पिता हेमेंद्र मोहन बोस एक बिजनेसमैन थे। हेमेंद्र जी फोटोग्राफी के भी शौकीन थे। उनके पास एक कैमरा भी था, घर में कैमरा था तो नितिन बोस को भी कैमरे में दिलचस्पी हो गई थी। पिता हेमेंद्र मोहन बोस को जब नितिन जी की फोटोग्राफी के में दिलचस्पी का पता चला तो उन्होंने नितिन को भी फोटोग्राफी के गुर सिखाए। नितिन बोस की मां मृणालिनी बोस के भाई यानी नितिन के मामा जो थे उपेंद्र कुमार किशोर राय चौधरी उस दौर के मशहूर लेखक थे। इन्हीं उपेंद्र किशोर राय चौधरी के पौत्र थे महान फिल्मकार सत्यजीत रे। यानी नितिन के खानदान में एक से एक होनहार लोग थे। फिल्मों की बात करें तो बतौर सिनेमेटोग्राफर 1928 में आई न्यू थिएटर्स की साइलेंट फिल्म देवदास से नितिन बोस का कैरियर स्टार्ट हुआ था। उससे पहले वो असिस्टेंट के तौर पर भी काम कर चुके थे। बतौर डायरेक्टर नितिन बोस की पहली फिल्म थी बुकेर बिझा, जो बंगाली भाषा में बनी थी। जिस फिल्म की बात हमने शुरुआत में की थी, जिसमें पहली दफा प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत हुई थी, धूप छाँव, ये नितिन बोस की ही बंगाली फिल्म भाग्य चक्र की रीमेक थी। नितिन बोस ने कई शानदार फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है और नितिन बोस एक ऐसा नाम है हिंदी सिनेमा का जिसने प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की। आगे सिनेमा में और किन किन लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, किस किस तरह शुरुआत की है, इसके बारे में बताएंगे अगली बार नए एपिसोड में।